गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको 11 चैप्टर वार्तालाप सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। इस सामान्य ज्ञान में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो आपके सांस्कृतिक से जुड़े हुए हैं, जो आपके सांस्कृतिक हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ये चैप्टर है तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। छात्रः सुप्रभातम महोदय। छात्र कह रहे हैं सुप्रभात महोदय। महोदय सुप्रभात। अध्यापका सुप्रभात। अध्यापक कह रहे हैं सुप्रभात। उपविशत बैठ जाओ। अदा अहम प्रश्नाम पृच्छामि। आज मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा। छात्रा छात्र अस्तु महोदय। पृच्छतु। अरे महोदय जी आप प्रश्न पूछिए। अध्यापिका दीपके त्वं जनकम किम करोति। अध्यापक कह रहे हैं दीपिका तुम्हारे पिता क्या करते हैं। दीपिका सा अध्यापिका अस्ति महोदय। दीपिका वह अध्यापक हैं। वह कौन है? अध्यापक, टीचर हैं। महोदय अध्यापिका शोभनम श्रिय किम एतत् पुस्तकम। अध्यापक बहुत अच्छा। श्रिय क्या? एतत् यह पुस्तक क्या है? श्रिय ऐसा भगवद गीता अस्ति महोदय। ये भगवद गीता है महोदय। अध्यापिका कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति गीता। अध्यापिका किस ग्रंथ के अंश है गीता। किस ग्रंथ का अंश है गीता। गीता जो है वो किस अंश का है। गीता क्या है? उनका कहने का मतलब है, अध्यापक पूछ रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कि गीता क्या है। गीता किस अंश से लिया गया है। गीता क्या है? तो वो कह रहा है, श्रिया कह रही है महोदय गीता महाभारत अंश। श्रिया क्या कह रही है? गीता जो है वो हमारी महाभारत का अंश है। क्या है गीता? आपको मालूम गीता क्या है? गीता जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन कौरव और उसमें पांडव में जब लड़ाई हो रही थी, उस समय जब अर्जुन अपने गांडीव से बाण नहीं छोड़ रहे थे और लड़ाई नहीं करना चाहते थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। क्या उपदेश दिए थे? यह मैं इसी चैप्टर में आपको बता रहे हैं कि गीता के उपदेश दिया था कि किसी से ममता और मोह मत करो। ये जितने लोग भी तुम्हारे सगे संबंधी खड़े हुए हैं वो कौन है? वो केवल पुतले हैं। इन सबको एक ना एक दिन जाना ही है। तो आप धर्म का प्रतीक हो। आप धर्म की लड़ाई करो और अधर्म की नहीं, क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं थे कि मैं अधर्म में जाऊं। लेकिन जो कौरव थे, वो कौरव में कौन था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो था वो क्या करता था? वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो था वो अपने अधीन करना चाहता था और तुम लोगों को उसने कुछ भी नहीं दिया। तो क्या है? अधर्म के रास्ते पर गया और उसने किसी के लिए नहीं सोचा। इसलिए तब भगवान अर्जुन ने कृष्ण भगवान ने गीता के उपदेश दिए कि ये सब कुछ जो है वो माया है। मोह माया को त्याग कर आप धर्म का युद्ध करें। तो वही श्रिया ने बताया है गीता महाभारत अंश। गीता क्या है? गीता जो है वो महाभारत का अंश है। अध्यापका समझ में आया बच्चों गीता क्या चीज है? गीता क्या है? महाभारत के ही उपदेश हैं। अध्यापका शोभनम। अध्यापक कह रहे हैं बहुत सुंदर। उपविश बैठ जाओ। अस्मिन् ग्रंथे कति अध्याय सन्ति। इस ग्रंथ में कितने अध्याय होते हैं? किसमें? जो गीता है, महाभारत है, महाभारत में कितने अंश होते हैं? तो देखिए, विपुल अस्मिन् ग्रंथे अष्टदशा अध्याय सन्ति। विपुल ने क्या कहा है? विपुल ने कहा इस ग्रंथ में 18 अध्याय है। पता 18 अध्याय क्यों है? 18 अध्याय जो है भगवान 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था, इसीलिए 18 अध्याय है। तो 18 अध्याय जितने 18 दिन युद्ध चला था उन्हीं पर ये अध्याय बनाए गए हैं। तो विपुल ने क्या कहा? विपुल ने कहा इस ग्रंथ में 18 अध्याय है। अध्यापिका विनोद कथ्य का गीता प्रमुख उपदेशा। अध्यापक कह रहे विनोद कथम इस कहिए
क्या गीता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गीता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विनोद महोदय, अत्र निष्काम कर्म प्रमुख उद्देश्य दत्तः। महोदय, यहाँ पर निष्कर्म माने बिना निष्कर्मिस, आप फल की इच्छा मत करिए, कर्म की इच्छा करिए। यही मुख्य उपदेश इसमें दिया गया है कि फल की इच्छा आप अपने कर्म पर आधारित करते। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि हे अर्जुन, आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो इस में आपका यही उपदेश दिया गया है कि कर्म की इच्छा करिए, फल को मत देखिए। यही उपदेश दिए गए थे। अध्यापक अति शोभनम, अध्यापक कह रहे बहुत सुंदर। उपविश, बैठ जाओ। अस्माकम आदि काव्यस्य नाम का कथिष्यति। अस्माक, हमारे आदि काव्य का क्या नाम है? कलिका, अहम कथिष्यामि महोदय। कलिका कह रही है मैं कहती हूँ महोदय। अध्यापका, अस्तु कथ्य, कहिए आप। कलिका, वाल्मीकि रचितम रामायणम आदि काव्यम अस्ति। कलिका कह रही है कि वाल्मीकि के द्वारा रची गई रामायण आदि काव्य है। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई जो है रामायण काव्य, वाल्मीकि द्वारा लिखी गई हमारा आदि काव्य है। घंटा ध्वनिम भवति, घंटा में इस होता है जो आपकी बैल होती है, घंटे की आवाज होती है और आप घंटे की आवाज होती है। अध्यापका शोभनम, अध्यापक कह रहे हैं सुंदर। युष्माकम सर्वेशम प्रथम प्रशंसनीय अस्ति। इसमाकर तुम सभी लोग प्रयत्नशील माने प्रयत्न प्रशंसनीय अस्ति। तुम सभी लोग प्रसन्न रहो, सुखी रहो, खुश रहो। पुनः भविष्यति तप्रति, पुनः भविष्यति ऐसा जब दोबारा प्रतियोगिता होगी तब मैं प्रश्न पूछूंगा। अध्यापका अन्य कक्षागति, अध्यापक है किसी अन्य कक्षा में चले जाते हैं। तो बच्चों, जो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ेंगे और इसकी हिंदी भी आप अपने आप लिखेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है उस तरह से आप पढ़ेंगे, फिर अपनी हिंदी भी इसको लिखेंगे, जिससे आपको अच्छे से इस सामान्य ज्ञान वार्तालाप का आपको ज्ञान हो जाए।